सभी कहते हैं समय सबसे कीमती चीज है। किसी चीज को चले जाने के बाद थोड़ा बहुत लौटने की आशा भी होती है, पर समय की नहीं। ये बात सभी जानते हैं, पर एक बात सबसे गहरी ये सामने आती है कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कुछ उपयोगी बातों को शेयर करूंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखना, जिससे आप सारी चीजों को आसानी से समझ पाओ। सबसे पहले आप खुद के लिए समय दो। अगर आप खुद के लिए समय दोगे तो धीरे धीरे आपका बुरा समय अच्छे समय में बदलता जाएगा। तुम कभी भी अपना पैसा, धन दौलत किसी दूसरे के साथ नहीं बांटते हो। तुम्हारे जेब से या तुम्हारे पर्स से कोई अगर पैसा निकाल भी लेता है तो तुम्हें बहुत खराब लगता है। तुम उसके लिए लड़ने और पुलिस को बुलाने को तैयार हो जाते हो, जिससे अपने मेहनत और परिश्रम से दोबारा कमाया जा सकता है। पर बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता। आप बीते हुए समय के लिए कितना भी धन खर्च कर लो, कितना भी पैसा खर्च कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, या बीते हुए समय के बदले आप किसी को कितना भी समय दे दो, वो 24 घंटा में से 1 घंटा भी लौटा नहीं सकता। तो फिर आप इतना बहुमूल्य समय क्यों किसी को देते फिरते हो? समय सभी के पास एक सीमित मात्रा में। कोई न तो अपने समय को 1 घंटा बढ़ा सकता है, नहीं कम कर सकता है। इतना लिमिट समय होने के बाद भी तुम कभी समय को उस नजरिए से देख ही नहीं पाते हो। तुम सब कुछ जानते हुए भी इस बात को अनदेखा करते जा रहे हो। जीवन में ऐसी चीजें या ऐसे लोगों की कमी कभी नहीं होगी जो तुम्हारा समय खराब करने के लिए तैयार नहीं बैठे होंगे। अगर तुम इन सारी चीजों से बचना चाहते हो तो अपने समय का सही जगह पर उपयोग करना सीखो। इसके लिए सबसे पहले खुद को पहचानना होगा। तुम्हें किस काम को करने में ज्यादा रुचि है, उसे पता लगाना होगा। उसे पता लगाने के लिए तुम्हें खुद से एक सवाल पूछने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें अपने लाइफ में सचमुच सक्सेसफुल बना सकती है। उस चीज या उस काम को अगर तुम पता लगा लेते हो तो फिर सक्सेसफुल प्लान बनाओ जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अपना पसंदीदा काम का पता लगाना एक बात है और उस पर काम करते रहना दूसरी बात। ज्यादातर लोग यही करते हैं, अपना काम को चुन लेते हैं, प्लान भी बना लेते हैं, मगर उस काम और उस प्लान को फॉलो नहीं कर पाते और अपने काम को हमेशा कुछ देर में कर लेंगे ये सोचकर टालते रहते हैं। यहाँ पे इसी चीज को तुम समझ नहीं पाते हो और अपने गोल से खुद को दूर कर बैठते हो। तुम्हें करना ही है तो फिर तुम काम को कल पे टालते ही क्यों हो? क्या काम को कल पे टालने से तुम्हारा बीता हुआ समय वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। 1 घंटा क्या 1 पल भी वापस नहीं आएगा। समय तुम्हारे लिए नहीं रुकता है तो तुम समय के लिए क्यों रुकते हो? अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए अच्छा समय आएगा तब तुम उस काम को करोगे तो जान लो वो अच्छा समय तब कभी नहीं आएगा और तुम ऐसे ही रह जाओगे। अच्छा समय कभी नहीं आता है। अच्छा समय को लाया जाता है अपने मेहनत और हौसले के दम पर। अक्सर लोग अपने सपने वाली डिग्री को हासिल करने से पहले ही पढ़ाई को छोड़ देते हैं। क्या तुम उसी लोगों में से हो जो अपनी पढ़ाई, अपने काम को आधे में ही छोड़ दिया है? यहाँ पर तुम अपने आप को खुद से इल्जाम लगाने से बचने के लिए किसी मजबूरी का बहाना बनाते हो। समय का सही इस्तेमाल, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम सिर्फ अपने पसंदीदा काम को पहचानो या प्लान बनाते रहो। इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें अपने फीलिंग को भी समझना होगा जो तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। भले तुम कितना भी अच्छा प्लान क्यों न बना लो, अगर तुम अपने इमोशन को नहीं समझोगे तो कुछ भी काम नहीं आएगा और ऐसे ही समय बर्बाद होता रहेगा। कभी भी नए काम को शुरू करने से पहले सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन जो तुम्हें रोकता है वो है तुम्हारा डर। तुम्हारे अंदर नाकामयाबी का डर, मजाक उड़ाए जाने का डर, दूसरे को निराश करने का डर पैदा हो सकता है। अगर तुम इस डर को इग्नोर करोगे तो ये डर तुम्हें और भी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। तुम्हारे अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ सकता है। इस डर के चक्कर में तुम बार बार अपना फोकस खोते रहोगे या फिर तुम अपना पूरा प्लान को अधूरा ही छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम अपने इस इमोशन को अपनाना सीखोगे और डर के सही कारण का पता लगाओगे तो धीरे धीरे डर कम होने लगेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम इस डर को भी अपने मोटिवेशन का वजह बना। डर के अलावा शर्म या गिल्टी फीलिंग भी तुम्हें अपना काम करने से रोक सकती है। तुम्हारे अंदर गिल्ट की भावना तब जन्म लेती है जब तुम कुछ अचीव करने की कोशिश करते हो और वह नहीं हो पाता है। ये इमोशन तुम्हें समय से जुड़े रहने की ताकत को खत्म कर देती है और तुम इसी चक्कर में फंसे रह जाते हो कि दूसरे कैसे खुश रहेंगे। समय के साथ साथ चलने के लिए तुम्हें शर्म और गिल्ट को अपनाना पड़ेगा। खुद के अंदर विश्वास दिलाओ कि तुम सच में एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। जो काम एक बार ठान लो उसे खत्म करके ही रुको। तुम अपने आसपास उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना करो जो तुम्हें वैसे ही पसंद करते हैं जैसा तुम हो, न कि तुम्हारी काम की वजह से। समय के बारे में अक्सर ये बोला जाता है वह कभी भी किसी के भरोसे नहीं रुकता। अगर तुम 1 मिनट भी बर्बाद करते हो तो जान लो उसी 1 मिनट में दुनिया में कई लोग
लाखों कमा लेते हैं और तुम वैसे ही बिता देते हो। पीछा रहना तुम्हारी आदत बन गई। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो लोग तुम्हारी जगह लेते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जिस समय तुम अपने टाइम को बर्बाद करते हो उसी समय कई लोग सफल होते रहते हैं अपनी मेहनत के बल पर। इतना कुछ होने के बाद भी तुम संभलते नहीं हो और अपना समय मिसयूज करते रहते हो। इससे बचने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तब तुम समय के साथ चल पाओगे। मैं अंत में यही कहूँगा, समय का वैल्यू करो, समय तुम्हारा भी वैल्यू करेगा।